तो क्रिकेट मसाला देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सारिका। वैसे क्रिकेट मसाला में मसाला थोड़ा फीका रहा क्योंकि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में हार गई, वो भी ऐसी टीम से जिसे माना जा रहा था कि बहुत ज्यादा फॉर्म में नहीं है, लेकिन लगता है सारे पत्ते खोल दिए उस टीम ने। श्रीलंका की बात कर रहे हैं हम। वैसे कोई बात नहीं है, थोड़ा फीका है मसाला, लेकिन फिर भी हम उसमें जीत का तड़का लगाएंगे और साथ ही मनी सर क्लास लगाएंगे। क्रिकेटर्स की बताएंगे किसने कल थोड़ा फीका खेला, किसको थोड़ा ठीक से खेलना चाहिए था, किसको सुधार की जरूरत है, और ये तमाम वैसी बातें होंगी जिस पर कैप्टन विराट कोहली को भी ध्यान देना होगा। जी, और मैं हूं सायरा। मैं आपको बताऊंगी कि टीम इंडिया की इस हार में क्या फायदा नजर आया, और मैं सूर्यांशी आपको बताऊंगी कि सोशल मीडिया पर इस मैच को लेकर क्या चल रहा है वायरल मसाला। लेकिन पहले देखिए आखिर क्यों फेल हुए कोहली और कैसे धवन का शतक हो गया बेकार, और कैसे सेमीफाइनल के टिकट के लिए टीम इंडिया के फैंस को अभी करना होगा थोड़ा और इंतजार। लंदन में विराट की लग गई लंका, लंका ने भारत को लटकाया, अब अफ्रीका को हराना ही होगा। श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 321 रन का स्कोर बनाया था, लेकिन श्रीलंका ने 7 गेंद पहले ही 3 विकेट पर 322 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। भारत की ओर से धवन ने शतकीय पारी खेली, धोनी ने भी धमाका किया और टीम इंडिया ने श्रीलंका के सामने 322 रन का बड़ा टारगेट सेट किया। फिर भुवनेश्वर ने 11 रन के स्कोर पर ही श्रीलंका को पहला झटका भी दे दिया, लेकिन इसके बाद पासा पलट गया और जिस गेंदबाजी को टीम इंडिया की मजबूत कड़ी माना जा रहा था, उन्हीं गेंदबाजों ने टीम इंडिया की लुटिया डुबो दी। भारतीय गेंदबाज विकेट लेने में नाकाम हो रहे थे और श्रीलंका ने 1 विकेट पर 170 रन बना दिए। तब धोनी ने गुना थिलका को रन आउट कर टीम इंडिया की मैच में वापसी कराने की कोशिश की। अच्छी फील्डिंग इस बार। वहीं भुवनेश्वर कुमार ने कुशल मेंडिस को भी रन आउट कर दिया, लेकिन इसके बावजूद मैथ्यूज, भारत की ओर से सिर्फ भुवनेश्वर कुमार ने ही 1 विकेट लिया। उमेश ने बगैर विकेट के 6.93 के इकोनॉमी रेट से 67 रन लुटा दिए, तो बुमराह को भी 52 रन खर्च करने पर कोई विकेट नहीं मिला। जडेजा ने 6 ओवर में 52 रन दिए, तो हार्दिक पांड्या ने भी 7 ओवर की गेंदबाजी में 51 रन दे दिए। और यही शायद नहीं करना चाहते थे कैप्टन कोहली, क्योंकि वो चाहते थे कि वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। जब दक्षिण अफ्रीका को हराने की नौबत आए, पहले यही निपटा दिया जाए और सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया जाए। लेकिन मनी सर, ये हो गया आखिरकार। लेकिन इसका विलेन कौन बना? जो मजबूत पक्ष माना जा रहा था, वो कमजोर कड़ी क्यों माना गया? देखिए, पहले तो मैं तारीफ करना चाहूँगा श्रीलंका की टीम की, जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेली, उनको क्रेडिट देना चाहिए। जैसे उन्होंने बैटिंग की, स्ट्रैटेजाइज किया, पूरा स्ट्रैटेजी बनाई और उसको मैदान के ऊपर उतारा। आई थिंक उनके बैट्समैन जिस तरह से खेले बेखौफ होकर, लेकिन हमारे बॉलर्स देखें, जब सामने बैट्समैन इस तरह से खेल रहा हो तो फिर बड़े बड़े बॉलर्स भी फीके पड़ जाते हैं। दूसरी एक चीज़ श्रीलंका के लिए ये थी कि नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन में थी, कोई उनको कोई चांस ही नहीं दे रहा था। लेकिन उमेश फिर ऐसे क्यों खेल रहे थे? क्या उनके पास भी नथिंग टू लूज नथिंग टू गेन वाली बात थी? नहीं, उमेश, मुझे लग रहा है उमेश की फिटनेस पर मुझे थोड़ा सा कल डाउट लग रहा था, क्योंकि पिछले मैचेस में हमने देखा, वार्म अप मैचेस में भी देखा, पूरी बेंड हो रही थी उनकी बैक, जिससे कि पता चल रहा था वो पूरी तरह से फिट है। कल वो देखने को नहीं मिला। कल वो जडेजा की बॉलिंग में भी देखने को नहीं मिला, जो बॉडी पूरी बॉल के पीछे जानी चाहिए वो देखने को नहीं मिली। सो मुझे ये दोनों थोड़े से कल कमजोर लगे, जितनी जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो फिर वीकनेस बन गई। जी, रविंद्र जडेजा, मतलब उम्मीद, ऐसा ये जिस तरह से खेला उसकी तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मणि सर। क्या हो गया था कल? देखिए, जडेजा के साथ अभी पीछे 3-4 महीने पहले प्रॉब्लम क्या हुई थी, उनकी उंगलियों में दर्द हो रही थी, उनके कंधे में दर्द हो रही थी, और उसको वो रिहैब करके आए थे, और वो कभी ना कभी इंजरीज वापस आती हैं। आईपीएल में भी हमने देखा था जडेजा की बॉडी पूरी बॉल के पीछे नहीं जा रही थी, शायद वो अपने आप को बचा रहे थे कि किसी तरह की कोई इंजरी ना हो जाए। लेकिन कल जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे थे, या तो कॉन्फिडेंस में लो चले गए। जिस तरह से बात कर रहे हैं, पूरे बॉलर्स को ही रिहैबिलिटेशन की जरूरत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप जब लगातार क्रिकेट खेलते चले जाते हैं तो कोई ना कोई निगलिंग इंजरीज आ जाती है, और आप सोचते हैं कि अगर मैं 80% भी फिट हूं तो मैं कईयों से अच्छा होऊंगा, और टीम मैनेजमेंट भी आपको इस तरह का कॉन्फिडेंस देती है, और ऐसे में आप मैदान पर उतर जाते हैं। सो ये दोनों मुझे लगा कल के मैच में, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इनकी बॉडी पूरी नहीं जा रही थी। और मैं बॉलर रहा हूं, मुझे पता है कि एक बॉलर जब कोई निगलिंग इंजरी परेशान कर रही हो तो उसकी बॉडी कैसे चलती है। तो क्या यही वजह है कि वो धीमी बॉलिंग कर रहे थे? यही वजह है कि उनकी बॉलिंग में वो पैनापन नहीं था जो हम पिछले मैचेस में देखते चले आए। जी, और कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह, हमें बूम बूम बुमराह बोलने का मौका कल नहीं दिया उन्होंने। बिल्कुल, आई थिंक बुमराह का अगर आप देखें, पिछले 2-3 मैच हो गए, उनको खास विकेट्स नहीं मिली हैं, और जैसा उनका एक्शन है, उनको जज कर पाना इतना आसान नहीं, उनको रीड करना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो जैसे जैसे खेलते चले जाएंगे, वीडियोज़ देख देख के
सामने वाली टीमों को भी पता चलता जाएगा। सो उन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर जो उन्होंने करिश्मा पहले किया है अपने शुरुआती करियर में, उसको बनाए रखना है। लेकिन पाचे, अगर हम बात करें ऑलराउंडर की, हार्दिक पांड्या, हम उन्हें बैट्समैन के तौर पे ऑलराउंडर कह सकते हैं, बट बॉलर के तौर पे भी इस्तेमाल किए गए कल, और उन्होंने कोई मैजिक नहीं दिखा पाए। और एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि सारे बॉलर्स और सारे ऑलराउंडर्स को यूज़ किया कोहली ने, पर युवराज सिंह को यूज़ नहीं किया, वो उस पर भी नहीं। युवराज सिंह का जहाँ तक सवाल है, मुझे नहीं लगता कैप्टन को उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उनसे पहले आपने जादव को बॉलिंग दे दी। सो उससे पता चलता है कि युवराज की बॉलिंग के ऊपर अब भरोसा नहीं है, और वो भरोसा मुझे भी नहीं है। एक्चुअली मैंने भी उनको आईपीएल में जो 2-3-4 ओवर करते हुए देखा था, मुझे लग रहा था कि बॉलिंग का डिपार्टमेंट युवराज सिंह का। पांड्या के बारे में सर आप क्या, जहाँ तक पांड्या का सवाल है, देखिए वो किसी मैच में चलेंगे, किसी में नहीं चलेंगे, उनका शुरुआती दौर है। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, मुझे लगता है कि वो मैदान के ऊपर ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएगा, उनकी परफॉर्मेंसेस में ज़्यादा कंसिस्टेंसी आ जाएगी। लेकिन शुरुआत है उनके करियर की। सो एक ऑफ डे, एक ऑफ मैच मेरे ख्याल से एक्सेप्ट करना चाहिए। वैसे सर आप क्लास नहीं लगा रहे, इनको डिफेंड कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। नहीं, क्योंकि श्रीलंका की टीम इतना बढ़िया क्रिकेट खेली है। देखें, आप जब हारते हैं तो सामने वाले को क्रेडिट भी देना चाहिए। हमें वो हरकत नहीं करनी चाहिए। के बारे में क्या कहेंगे आप? हमें वो हरकत नहीं करनी चाहिए जो पाकिस्तान टीवी पर हो रही है, कि दूसरे को नीचा दिखा के हमें लगता है हम ऊपर आ गए। ऐसी कोई बात नहीं है। सो आई थिंक जो क्रेडिट है कल के मैच का, वो श्रीलंका की टीम को। चलिए, क्रेडिट दे दिया हमने, अब तो क्लास लगा लीजिए, कम से कम कोई टिप्स तो दे दीजिए उनको। भुवनेश्वर को क्या कहेंगे? नहीं, टिप्स तो अब यही है कि ये वेकअप कॉल की तरह लें इसको, क्योंकि आपको 100% से भी ज़्यादा एफर्ट देना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं, हम यहाँ बैठे हुए एक्सपर्ट्स जो बात कर रहे हैं या आप भी बात कर रहे हैं, सभी कह रहे थे कि श्रीलंका के अगेंस्ट तो ऐसे ही जीत जाएंगे, कंप्लेसेंट हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडियन टीम थोड़ी सी कंप्लेसेंट हो गई कि एक तो श्रीलंका की टीम, दूसरा 322 का टारगेट दे दिया, ये तो चेज वो कर ही नहीं पाएंगे। सो वो एक अगर गलती हुई है तो उसको सुधार करने की जरूरत है। चलिए, मन्नी सर की क्लास तो फिलहाल जारी रहेगी। गलतियां किसकी थी, किसको सुधार करने की जरूरत है, किसको बेहतर खेल दिखाने की जरूरत है, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे आगे। एक इंटरवल लेते हैं और पहले आपको थोड़ा सा वायरल मसाला दिखाते हैं। क्या कुछ वायरल मसाला चल रहा है? श्रीलंका क्रिकेट टीम ने जैकलिन फर्नांडिस का नेशनल अवार्ड जीतने का मौका दूर कर दिया है। किसी ने ये लिखा है सोशल मीडिया पर। आईपीएल के अगले सीजन के लिए श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने शानदार ऑडिशन दिया है, तो किसी ने सोशल मीडिया पर ये भी लिया। ये खिंचाई कह लें आप या फिर खींच निकालना कह लें। मैंने टीवी 3 बार बंद किया ये सोच कर कि कुछ वक्त बदल जाए, लेकिन टीवी ऑन किया तो भी वक्त नहीं बदला, ये भी किसी ने लिखा है। वैसे रामचंद्र गुहा जी के बिना कैसे लंका को जीतते, उन्होंने बीसीसीआई को छोड़ा और जीत के ने टीम इंडिया को छोड़ दिया, ये भी किसी ने लिखा है। हालांकि कैसे धुल जाता है सारा हिसाब किताब। पाक से जीत भी धुल गई श्रीलंका से हार के बाद। लोग इस तरह से सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। इस हार के बाद अब कोहली क्या करेंगे? खामोश रहेंगे या फिर दक्षिण अफ्रीकी शेरों का शिकार करेंगे? वैसे शतकीय साझेदारी कल खेली थी रोहित ने और धवन ने, लेकिन फिर भी ये काम नहीं आई। गब्बर और हिटमैन की जोड़ी फिलहाल तो काम नहीं आई इस मैच में, लेकिन हाँ, आगे अगर हमें कुछ अचीव करना है तो बोनस ये जोड़ी साबित हो सकती है। पहले पाक पर हुआ ओपनिंग प्रहार, फिर लंका को रोहित धवन ने धोया। लंका के गेंदबाजों पर भी रोहित धवन का जोरदार प्रहार देखने को मिला और टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी बन गई चैंपियंस ट्रॉफी की नंबर 1 जोड़ी। लंका के खिलाफ मैच में धवन और रोहित ने पहले विकेट के लिए 24.5 ओवर में 138 रन की साझेदारी की। वनडे में धवन रोहित की लगातार तीसरी शतकीय साझेदारी है, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय ओपनर्स की ये रिकॉर्ड चौथी शतकीय साझेदारी है। चैंपियंस ट्रॉफी में धवन और रोहित ने 7 पारियों में 93.71 की औसत के साथ 656 रन जोड़े हैं। इन 7 पारियों में इन दोनों ने 4 बार शतकीय साझेदारी की है तो 2 बार अर्धशतकीय साझेदारी भी निभाई है। पर ऐसा हो गया तो ये होगा, पर ऐसा हुआ होता तो ये ना होता। बहुत कुछ हुआ। शतकीय साझेदारी जो थी वो सोने पर सुहागा होती अगर जीत मिल जाती, पर ऐसा ना हुआ। जीत
तो नहीं मिली, उम्मीद मिली। क्यों? और सारिका, ये किंतु परंतु के बीच ना अगर हम पाजी से पूछें कि आपने बॉलर्स की तो तारीफ कर दी, अब उनके लिए आपने खामियां भी गिना दी जो भी उनकी कमियां थी, लेकिन अब ये हिटमैन जोड़ी और जो गब्बर की जोड़ी है, अभी आप अगर देखिए सीटी में भी 336 रन इन्होंने बनाया, जो बहुत ही अच्छी पेयर इन्होंने बना दिया और गेल और चंद्रपॉल को पीछे कर दिया। तो इतनी अच्छी पार्टनरशिप इंडिया के पास है, आगे आपको क्या लगता है कि क्या ये पार्टनरशिप चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में मदद करेगी इंडिया? देखिए, ये पार्टनरशिप चलती रहनी चाहिए। अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है तो इनका चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखें कल का मैच आप हारे हैं, लेकिन 322 रन का टारगेट दिया था, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा स्कोर है। सो अगर बड़ा स्कोर बनाना है या बड़ा स्कोर चेस करना है तो इन दोनों का चलते रहना बहुत ज़रूरी होगा। सबसे बढ़िया बात है, इंटेलिजेंट बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई हुई है उस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है देख के दोनों को। क्योंकि पहले 10 पाकिस्तान का भी एक वायरल हो रहा था मैसेज, उसमें कोई थी महिला जो कह रही थी कि हमारी पूरी टीम ले लो, विराट कोहली को हमें दे दो। वहाँ तो विराट कोहली के बहुत फैंस हैं। एक्चुअली विराट कोहली के तो पूरी दुनिया में फैंस हैं। और एक्चुअली अगर आप पाकिस्तान में लोगों से बात करेंगे तो वो उनको पता है कि इंडिया की टीम बेहतर है, लेकिन अगर स्क्रीन पर आते हैं, लेकिन एक तरफ विराट कोहली को मांग रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह से खुश हो रहे हैं हमारी हार पर। देखिए, ये जो खुशी है ना उनकी, ये उन्हीं लोगों, ये मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये दूसरा अगर हार जाए या दूसरे का कुछ अच्छा ना हो, इनको उसमें खुशी मिलती है। और ऐसे में आपकी जो अपनी स्ट्रेंथ्स हैं आप उसको भूल जाते हैं। तो वैसे कल तो नहीं जीत पाए, अब शेरों से भिड़ना पड़ेगा। लेकिन मनी सर, शेरों से भिड़ना पड़ेगा, ये ज़्यादा आसान है क्या? क्योंकि कल जीत जाते तो हो सकता है इनसे मुकाबला नहीं करना पड़ता। वैसे ये भी बहुत मजबूत नहीं माने जाएंगे जब पाकिस्तान से हार गए। वैसे आप टिप्स क्या देंगे? देखिए, टिप्स तो यही है कि वेकअप कॉल की तरह ले इस मैच को। कहीं पे भी अगर कंप्लेसेंट हो गए थे तो वो कंप्लेसेंसी की ज़रूरत नहीं है। बैटिंग का जहां तक सवाल है, मुझे नहीं लगता बैटिंग में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, लेकिन बॉलिंग का जहां तक सवाल है, विराट कोहली को मिड ऑन या मिड ऑफ पर रहना होगा, अपने बॉलर्स को लगातार पुश करते रहना होगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि कल 100% एफर्ट नहीं दिख रहा था जडेजा का या उमेश यादव का। अगर कप्तान वहां खड़े होकर उनको मोटिवेट करते रहेंगे, पुश करते रहेंगे, उनको जान मारने के लिए कहते रहेंगे, तो कल जो थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच दिखी वो नहीं दिखेगी। जी मनी सर, आपको लगता है कि टीम में थोड़ा सा बदलाव करने की वाकई ज़रूरत है? ये डिपेंड करता है वहाँ की कंडीशंस कैसी है, सिचुएशन कैसी है, क्या आर अश्विन को लाना चाहते हैं, उनके अनुभव का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और क्या फिर वैसे में हार्दिक पांड्या को बाहर बिठाना पड़ेगा, क्या वो करना चाहते हैं। ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, कैसी सिचुएशन है। पाजी, टीम चेंजिंग की बात हो रही है, तो क्या जादव की जगह मोहम्मद शमी को जगह मिलनी चाहिए? नहीं, आई थिंक जादव का अगर आप कल भी प्रदर्शन देखें, उनकी वजह से आप 321 तक पहुंचे, नहीं तो 305 307 ही रह जाना था। और जादव ने पिछली सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज मिला है। सो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि उनको ड्रॉप करके आप एक बॉलर लाएंगे। फील्डिंग पर आपको पूरा ही डाउट होगा, मुझे जैसा लग रहा है। नहीं, कल फील्डिंग तो बुरी नहीं हुई है। पहले मैच में बहुत खराब फील्डिंग हुई थी, कल फील्डिंग में सुधार हुआ था। लेकिन फिर बात वही आ जाती है। एज ए क्रिकेटर मैं देख रहा था, मुझे लगा श्रीलंका की टीम कुल मिला के जो बदलना है वो एटीट्यूड बदलना है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कल के मैच के पाकिस्तान से जीतने के बाद शायद ज्यादा ही खुश हो गए थे, ज्यादा ही कैजुअल हो गए। देखिए, थोड़ा सा तो कैजुअल हो ही जाता है, क्योंकि इतना प्रेशर वाला वो मैच था। सो ऐसे वेकअप कॉल मिलते रहने चाहिए, लेकिन इस वेकअप कॉल को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। बिल्कुल, जैसा कि मणि सर ने कहा है, मणि सर की क्लास में सब कुछ साफ हो गया है। यानी कि टीम इंडिया के लिए ये है वेकअप कॉल। लगातार बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। नमस्कार।